श्री कृष्णचंद्रो भगवान नंद गोप वरोद्यतः धरणी रूपिणी माता यशोदा नंद दायिनी। सभी को आनंद देने वाले श्री कृष्णचंद्र षडैश्वर्य से युक्त भगवान को ब्रह्मा जी ने नंद को दिया तथा वर को पूर्ण करने में उद्यत पृथ्वी रूपिणी और अपना पालन करने वाली माता यशोदा को उन्होंने सुख दिया। जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम पुरुषोत्तम मास का 18वां अध्याय श्रवण करेंगे और श्री गणेश करेंगे श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र के साथ में। विस्तार है स्थावर स्थाणु प्रमाणम बीजम अव्ययम अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विष्णः स्थविष्टो अमूर्धमयूपो महावरम नक्षत्र नेमि नक्षत्रीय क्षमः क्षमः समीहनः यज्ञ इज्यो महेज्यस्य क्रतुः संत्र संतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम्। अर्थात समस्त लोकों के विस्तार के कारण स्वयं स्थितिशील रहकर पृथ्वी आदि स्थितिशील पदार्थों को अपने में स्थित रखने वाले, ज्ञान स्वरूप होने के कारण स्वयं प्रमाण रूप, सुख स्वरूप होने के कारण सबके वंदनीय, पूर्ण काम होने के कारण प्रयोजन रहित, विशाल खजाने वाले, सुख रूप महान भोग वाले, यथार्थ और अतिशय धन स्वरूप, धर्म के स्तंभ रूप, अर्पित किए यज्ञों को निर्वाण रूप महान फलदायक बना देने वाले, समस्त नक्षत्रों के केंद्र स्वरूप, चंद्र रूप, समस्त विकारों के क्षीण हो जाने पर परमात्म भाव से स्थित, सृष्टि के लिए भली भांति चेष्टा करने वाले भगवान विष्णु पूजनीय, सबसे अधिक उपासनीय, सबसे अधिक विश्वसनीय, सत्पुरुषों की रक्षा करने वाले, समस्त प्राणियों के कार्यों को देखने वाले, आत्मस्वरूप, सर्वज्ञ और दयावान, ऐसे श्री हरि विष्णु को बारंबार वंदन करती हूँ और उनकी शरण लेती हूँ। 18वां अध्याय। इस प्रकार उस ब्राह्मण के विलाप को सुनकर 10 दिशाओं में गरजता हुआ मेघ बादल आया। उस मेघ से पर्वतों को कंपायमान करता हुआ, तीक्ष्ण स्पर्श करता हुआ बड़े वेग से वायु चलने लगी और अत्यंत जोर से वहाँ बिजली चमकने लगी। मेघ शब्द से चारों दिशाएं पूरित हो गईं। इस प्रकार 1 मास तक ऐसा जल बरसा कि सारी पृथ्वी जल से भर गई। परंतु पुत्र शोक की अग्नि से तपे हुए सुदेव ब्राह्मण को कुछ भी मालूम न हुआ। न उसने पानी पिया, न भोजन किया। पुनः पुनः इस प्रकार पुकारते हुए ही उसको सारा मास व्यतीत हो गया। वह मास श्री कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास था। सो अनजाने में ही उस ब्राह्मण से पुरुषोत्तम मास की सेवा हो गई, जिससे अत्यंत प्रसन्न होकर श्री कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। उस समय मेघ बरसना बंद हो गया। फिर उस ब्राह्मण ने श्री कृष्ण भगवान को देखकर शीघ्र पुत्र को पृथ्वी पर रखकर स्त्री सहित श्री कृष्ण भगवान को दंडवत नमस्कार किया और हाथ जोड़कर भगवान के आगे बैठ गया। अनजाने में पुरुषोत्तम मास के सेवन से प्रसन्न होकर भगवान अमृतवाणी में बोले, हे सुदेव, तुम धन्य हो और अत्यंत भाग्यवान हो। जो कुछ होने वाला है सो सुनो। मैं कहता हूँ, हे ब्राह्मण, तेरे इस पुत्र की 12,000 वर्ष की आयु होगी। हे द्विजोत्तम, तेरे को सुख देने वाला होगा, इसमें संदेह नहीं है। मैंने प्रसन्न होकर तुझे पुत्र दिया। नारायण कहने लगे, हे नारद, भगवान के इतना कहने पर वह ब्राह्मण पुत्र जीवित होकर के उठ बैठा और ब्राह्मण और उसकी स्त्री दोनों ही पुत्र को देखकर महा आनंदित हुए और देवता भी पुष्पों की वर्षा करने लगे। शुकदेव ने उन दोनों माता पिता
तथा श्री हरि को नमस्कार किया और गरुड़ भी पुत्र सहित ब्राह्मणों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। तब ब्राह्मण आश्चर्ययुक्त होकर श्री हरि को नमस्कार कर हाथ जोड़कर गदगद वाणी से संशय काटने के लिए आनंद सहित भगवान से पूछने लगा, भगवान, मेरे 4000 वर्ष तक निरंतर माँ कठिन तप करने पर आपने जो कठोर वचन मुझसे कहे थे कि मेरे 7 जन्मों में भी पुत्र का सुख नहीं, उस वाक्य के उल्लंघन हेतु और मृत पुत्र को जीवित करने का क्या कारण है। इति 18वां अध्याय। दोस्तों, अधिक मास की कथाएं हम सुन रहे हैं और ये कथा 18वां अध्याय ये तो अत्यंत करुणा से भरा हुआ है। इतनी सुंदर कथा और कथा के मात्र श्रवण करने से जो हमें प्रेरणा मिलती है, अधिक मास की सेवा करने की जो प्रेरणा मिलती है, उस प्रेरणा से इतना सुंदर फल हमें प्राप्त हुआ है, ये आप खुद देख रहे हैं। सो अपने इष्ट जनों के साथ, प्रिय मित्रों के साथ में, अपने स्नेही जनों के साथ में कथा को शेयर कीजिए और स्वयं भी श्रवण कीजिए और अपनी समस्त विपत्तियों का नाश आप स्वयं करवाइए। जय श्री कृष्ण।